हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। आज हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू हो रही है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ब्रह्मांड और सौरमंडल, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। सबसे पहले हम यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सौरमंडल व ग्रह, इसमें हम ये जानेंगे कि सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह हैं और आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह कौन से हैं। तो आंतरिक और पार्थिव ग्रह हम देखेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे कैसे ग्रह हैं, आंतरिक अथवा पार्थिव ग्रह। इसके अलावा बाह्य तथा जोवियन ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके अलावा बृहस्पति और मंगल के बीच में शुद्ध ग्रह की पट्टी है। सूर्य से दूरी के अनुसार अनुक्रम, ये एक ट्रिक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन व अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलेरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तारों का रंग किसका सूचक है, उसके ताप का। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है, सूर्य। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी दुग्ध मेला किस आकार की है, अंडाकार, सर्पिलाकार। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, कोपरनिकस को। पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था, पाइथागोरस ने। मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है, ओरियन नेब्यूला। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है, तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। ब्रह्मांड से संबंधित मुख्य अवधारणाएं। खगोल शास्त्री प्रस्तुत अवधारणा क्लॉडियस टॉलमी, मिस्र यूनान, 140 ईस्वी। इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। निकोलस कोपरनिकस, पोलैंड, 1543, अपनी पुस्तक कॉमेंट्रेलियस में सूर्य केंद्रित अवधारणा हेलोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं अपितु सूर्य है। महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतियर के द्वारा किया गया था। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर, पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, सूर्य का व्यास 1392,000 किलोमीटर, आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक, द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक, तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना, केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5%, फोटोस्फीयर ताप लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सूर्य के धब्बों का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस, ऊर्जा उत्सर्जन 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड, 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड, केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर, अक्ष पर घूर्णन अवधि 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष, 33 दिन ध्रुवों के सापेक्ष, सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष लगभग, सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष लगभग, सूर्य के प्रकाश की गति
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? 4.24 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी अपने परिक्रम पथ में लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण रोटेशन तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण रेवोल्यूशन कहते हैं। दिन रात किस कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। ग्रह क्या है? वह अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? शुक्र एवं मंगल। आकाश में कितने तारामंडल कॉन्स्टिलेशन है? 88। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। शनि का घनत्व सबसे कम तथा पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। आंतरिक या पार्थिव, टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य, बृहस्पतीय, जोवियन ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य का निकटतम ग्रह बुध, सुदूरतम वरुण है। सूर्य के परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम तथा वरुण का वेग सर्वाधिक है। परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। हमारे सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तथ्य। आकृति भूभाग जियोइड। अक्ष ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर। विषुवत रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर। द्रव्यमान 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। जलीय भाग 71%, स्थलीय भाग 29%। आयतन 10.83 इंटू 10⁻11 घन किलोमीटर। औसत घनत्व 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर। परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। परिक्रमण वेग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी 40.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से मध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकंड। चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर मैरियाना ट्रेंच। बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें
पाई जाती हैं हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन। हीरक वलय डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। वह दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध व शुक्र। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। हेल-बोप तथा हेली क्या है? पूछल तारा, कॉमेट। ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी, सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, लाल ग्रह मंगल, भोर का तारा शुक्र, शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या बहन शुक्र, छल्ले वाला ग्रह वलय युक्त ग्रह शनि व अरुण, सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण, सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि, हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण, धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह बृहस्पति, न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह शुक्र, समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह शुक्र, पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल, पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल, पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल, पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह शुक्र व अरुण, उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह अरुण, सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध, न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण, वह ग्रह जिस पर सूर्य उदय पश्चिम दिशा में होता है शुक्र व अरुण। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पियरे ने की तथा दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की खोज एमंडसेन द्वारा की गई। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्रीन प्लैनेट। बृहस्पति का विलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? सिलिकेट का। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 84 वर्ष। शनि सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? नेमेसिस। किस ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? ये कथन किस ग्रह से संबंधित में सही है? मंगल ग्रह के। 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की? गैलीलियो ने। वह ग्रह जिनके चारों ओर विलय होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर का तापमान कितना है? लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। चंद्र ग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को। शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किस उपग्रह में स्थित है? चंद्रमा पर। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं? मंगल के। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्र को आइस शीट और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है।
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण। जब अर्धचंद्र हाफ मून होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य कोण होता है 90 डिग्री। कृष्ण विवर ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? उच्चतम घनत्व। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 भाग हो जाता है। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? कृष्ण विवर, कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किया एस चंद्रशेखर ने। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? इकारस। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। ध्रुव तारा, पोल स्टार, नॉर्थ स्टार किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल, उर्सा मेजर और ग्रेट बियर। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड। उल्का, मीटियोर्स किसे को कहते हैं? टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार को। ग्रह उपग्रहों की संख्या, ग्रह उपग्रहों की संख्या। पृथ्वी पर 1, मंगल पर 2, बृहस्पति पर 79, शनि पर 82, अरुण पर 27, वरुण पर 14। वर्ष 1984 में बी गार्डनियर, जोसेफ फॉरमैन तथा जे शंकलिन द्वारा ओजोन क्षेत्र, ओजोन होल की खोज की गई थी। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपना सेकंड चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर, मूवमेंट ऑफ अर्थ, द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।